Yes, good evening, guys. Yes, good evening, Kritika, Khushi, Mamta, Anjali, Pranati, and Sonakshi. Everybody's here. Okay. So last time we were doing what prepositions. Which questions किए थे ना हमने? Okay. Yes. Good evening, Sandeep. क्या हाल चाल? अरे it's fine. Morning, afternoon, evening सब एक जैसे ही हो रहा है अभी इस टाइम पे. ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, सब एक जैसा ही है. यही चीज है. हाँ वही. क्यों नाइट क्यों लग रहा है अभी? बारिश वाला मौसम है क्या? क्लाउड एंड रेन है यहाँ पे भी. क्लाउड्स अभी. मतलब मौसम थोड़ा ऐसे अंधेरे वाला हो रहा है. मौसम थोड़ा है ऐसा बारिश वारिश वाला. बारिश नहीं हो रही ऑल्दो, लेकिन हाँ देयर आर क्लाउड्स, तो भी मौसम थोड़ा डार्क है. पेड़ यार पेड़ नहीं गिरने चाहिए, बस ये गलत है. लेकिन हाँ कभी कभी हवा बहुत तेज चली होती है. थोड़ा होता है स्कैरी. पेड़ तो दूर ही हो, वैसे घर पे है सब. पेड़ से तो दूरी है. हाँ साइक्लोन इज रोमिंग अराउंड मुंबई शोर. ये कुछ कुछ सुना तो मैंने भी था. पढ़ा था कहीं पे आई गेस. हाँ. राइट. ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने आई गेस फिलिप्स जैसे किए थे ना उस टाइम पे लास्ट टाइम. या तो वी कैन डू दिस टुडे. हाँ बारिश हो फ्लड्स हो, बात हुई ना, पानी आने के बाद वहां पे फ्लड्स तो आएगा ही आएगा. पानी आएगा तो कहीं जाएगा भी ना, तो वो जाने की जगह तुरंत मिलती नहीं है. इट इज लाइक इनएविटेबल. और हर साल ऐसा होता है ना, हर साल ऐसा होता है कि जैसे ऐसे ट्रीट किया था कि यहाँ पे ऐसा हो गया. और कई बार ऐसा होता है लोग सरप्राइज होते हैं, कई काफी सारे लोग नहीं होते कि हाँ तो होना ही होना होता है ऐसा. करेक्ट. तो आधे जब वी सी दो स्टैंड अप्स, तो आधे स्टैंड अप्स तो इसी पे बेस्ड होते हैं ना, बारिश बाढ़ पे. मुंबई के. वैसे वी से व्हेन गो टू ऑफिस. बिल्कुल सही. तो अभी देखोगे ना तो सारे अगर किसी भी चीज पे होगा स्टैंड अप, अगर कोई मुंबई के लिए कर रहा है तो बारिश में तो दुनिया भर के होते हैं. चलो. जो मुंबई छोड़ के धोखा दे दिए. मुंबई छोड़ के वहां चला गया भाई. पहले यू वर देयर इन मुंबई पहले. अच्छा यू आर फ्रॉम मुंबई. ओके. सही है ना. वैसे बहुत ज्यादा ठीक है, वहां पे बारिश ज्यादा होती है ऐसा है, वरना मोस्टली भारत में तो, इंडिया में तो हर जगह ऐसा हो जाता है तैर के जाने की नौबत बारिश होने के बाद. वहां ज्यादा होता है बस ऐसा है, वहां बारिश ज्यादा होती है, वरना पानी के बारिश के बाद तैरने जाने की जगह जरूरत हर जगह पड़ जाती है. तो फिर उस टाइम पे सब लोग ट्रीट ऐसे, मतलब है ना, ऐसे रिएक्ट करते हैं, अरे बारिश भी होती है पानी भी भरता है.
ओ गॉड, कुछ करना चाहिए था पहले से। तो हर टाइम लोग शॉक वो करते हैं, फिर उस टाइम पे क्रिटिसाइज करेंगे सिस्टम को, एंड एवरीथिंग इज फाइन। खैर, ये तो चलता ही रहता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एरर्स वी हैव टू फाइंड। From, yeah, nobody can deny that Gandhi's ideas are different than Lenin's. So yes, different के साथ we use from. बिल्कुल सही, correct. Next, he was very much engaged in his work when the thieves entered into his house and took away a lot of things. Yes, into नहीं आएगा because enter के साथ हम into नहीं लगाएंगे. Thieves entered his house. He was much engaged in his work. Yes, while she was returning from the college, a ruffian attacked on her. नहीं, attacked her. बिल्कुल सही. A ruffian attacked her. The decline of his moral was caused by a lot of factors. That was, नहीं, moral नहीं होगा यहाँ पे, moral is fine. ठीक है, देखो, decline of a party, of an empire, ऐसे यूज किया जाता है. ठीक है, decline in moral या decline in his values. ठीक है, तो उस डिक्लाइन के साथ इन आता है, तो डिक्लाइन ऑफ पार्टी, ऑफ एम्पायर या ऑफ अ मैन तब यूज किया जाएगा, हम ऑफ यूज करेंगे. ठीक है, एंड बाकी जगह यूज इन, मतलब मॉरल या वैल्यूज की अगर बात की जाएगी तो वहां पे इन आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लाइन इन हिज मॉरल. क्या समझ में आ गया ना? और भी लिख सकते हो चाहो तो, या डिक्लाइन ऑफ पार्टी ऑफ एन एम्पायर, ऑफ अ मैन भी होता है. बाकी ठीक है, मॉरल की बात हो गई, वैल्यूज की बात हो गई, प्राइस, पैसे कम हो रहे हैं ना, तो उसमें भी डिक्लाइन इन प्राइस, तब भी इन यूज किया जाएगा. Okay, two of my intimate friends called on me yesterday when I was away from home. कॉल्ड ऑन ने पहले कई बार पढ़ा है, इसका मतलब होता है विजिटेड. ठीक है,
कॉल ऑन अगर यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है टू विजिट। तो सेंटेंस में एरर नहीं है। टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे व्हेन आई वाज अवे फ्रॉम होम। तो वो मेरे घर पे आए, वो मेरे मतलब घर पे विजिट किया जब मैं घर पे नहीं था। तो सेंटेंस इज या, देयर इज नो एरर, सेंटेंस इज करेक्ट। ये याद रखना, ये हमने पहले भी कई बार काफी सारे एरर्स में भी देखा है, अलग से पढ़ा है। ठीक है, कॉल ऑन मीन्स टू विजिट। तो अगर सेंटेंस का सेंस वहां पे विजिट वाले में सही आ रहा है तो उसका मतलब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा आपका। Simi took me to a hotel and ordered for 2 cups of coffee, which the waiter brought in no time. We know, ये सबको पता हो गया आंसर ना? This one thing, ordered for नहीं आएगा। Yes, ठीक है, यहाँ पे for is not required with ordered, इसको आप इसी सेंस में यूज करोगे। Ordered 2 cups of coffee, yes. The students complained to the principal against the warden and the poor management of the hotel, नहीं, of the hostel. About कहाँ पे संदीप? अगेंस्ट की जगह नहीं आएगा। देखो, किसी इंसान की जब शिकायत कर रहे हो तो अगेंस्ट सही है, लेकिन जब आप बात कर रहे हो सिस्टम की, किसी थिंग की या किसी सिस्टम की, वहां पे आ जाएगा। तो ये जो अबाउट आएगा तो यहाँ पे आएगा। यहाँ तो या तो अबाउट आ सकता है या फिर ऑफ आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो यू अगेंस्ट, यू कंप्लेन समवन, यू कंप्लेन अगेंस्ट द पर्सन, ठीक है, अगेंस्ट द वार्डन, ठीक है एकदम। तो यहाँ पे अगेंस्ट यूज ठीक है, लेकिन अबाउट द पुअर मैनेजमेंट या फिर ऑफ द पुअर मैनेजमेंट, ठीक है। So the students complained to the principal against the warden and about the poor management of the hostel. तो वही वाला है ना, हमने पढ़ा था, तो अलग अलग वर्ड्स हैं और इसे आप कंजंक्शन से जोड़ रहे हो। हाँ, तो उसके साथ हम अलग अलग प्रीपोजिशन भी यूज करेंगे। Without considering for a moment, he entrusted me all the important work. In all the important work. Remove in, he entrusted me all the important work. देखो, remove in से काम नहीं चलेगा, लेकिन we have to remove in, बिल्कुल सही, लेकिन we have to put something else. What happened, Sandeep? With आएगा, I mean interested में with all the important Yes. work. With आएगा ना, या तुम लगाए with, yes. With आएगा यहाँ पे। तो without considering for a moment he interested me with all the important work. अरे वैसे ही बोलते हैं ना हम लोग, I can with my money, कई बार ऐसे बोला जाता है। तो ट्रस्ट के साथ भी with लगाते हैं, इंटरेस्ट के साथ भी हम इस तरीके से with लगा लेते हैं। तो जैसे किसी पे आप बहुत ज्यादा भरोसा दिखाना चाह रहे होते हो कि अरे नहीं, I can trust him with my money, तो उसके साथ आप with लगा लेते हो। ट्रस्ट के साथ भी with आएगा और entrust me with all the important work. Somebody reported to me that Suman had fallen in the well and nobody had tried to save him. Okay. वो मैं वही सोच रहा था, उनका ये तो बहुत ही गलत बात है। मतलब किस तरीके का इंसान होगा ये कि भाई इसे निकाला नहीं गया, इसने कोशिश भी नहीं की निकालने की। निकालना तो छोड़ो, एक होता है कि कोशिश कर ली। Nobody had tried to save him.
शेखर सुमन समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ होगा. नहीं, रिपोर्टेड टू मी इज फाइन. ममता, यस, इनटू द वेल होगा ना यहाँ पे. फॉलन इनटू द वेल, यहाँ पे तो हम इनटू लगाएंगे साथ में. सिस्टम चेंज हुआ. अब हम पूछे वेर इज सुमन, तो हम बोल सकते हैं सुमन इज इन द वेल. सुमन इज इन द वेल. और जब गिर गया तो इनटू द वेल. फॉलन इनटू द, जंप्ड इनटू द, तो इनटू लगाते हैं उसके साथ में. चलो, हो सकता है ये इंसान क्या हो जिसे बताया गया है. There are certain animals that can live without any effort, both in water and land. Yes, है ना. Both in water, water के साथ आप in use करोगे, बिल्कुल correct. And on land, सही है. Correct. The plan was to go to the cinema होगा ना. पानी के अंदर है, जमीन के ऊपर. Yes, पानी के अंदर है, जमीन के ऊपर. टर्टल ले लेते हैं ना. टर्टल टॉर्टवाइज से सीखना पड़ेगा दोनों में डिफरेंस. क्रोकोडाइल, या क्रोकोडाइल. चूजी. अबे इन वाटर कहाँ रहते चूजी. And what is choosy? She got a good choice. Okay. Crocodile. और कौन से जानवर. सील भी ऐसे रहते हैं ना. यस प्रति, बिल्कुल सही. गो टू द सिनेमा होता है. गो फॉर द सिनेमा नहीं होगा. ये फ्रेज ही इसी तरीके से यूज होता है. ठीक है, टू गो टू द सिनेमा हमेशा. द प्लान वाज टू गो टू द सिनेमा बट ओइंग टू सर्टेन हिंड्रेंसेस इट फेल्ड. कुछ दिक्कतों को चलते जा नहीं पाए. The angry boatman threw the cracked oar into the river and returned home. Error है. रिटर्न टू होम नहीं, रिटर्न होम करे. इससे होम से पहले कभी प्रपोजिशन नहीं आता. नो. बोट्समैन, नो नो नो. इनटू द रिवर नहीं होगा, इन द रिवर होगा. इन द रिवर आता है, इनटू द रिवर नहीं. देखो, व्हेनेवर यू आर स्विमिंग समथिंग इन द रिवर, ठीक है, वो बात पता है. अभी सरफेस रिवर का दिख रहा होता है. डोंट हैव टू एंटर इन द रिवर. बस रिवर तो ऊपर है, पूरा सरफेस पे होती है ऊपर रिवर, इसलिए इसके साथ हम लोग इंटू यूज नहीं करते. ठीक है. मे बी डाइव्ड के सेंस में हम कर सकते हैं, डाइव इनटू द रिवर. ठीक है, जो डाइव वाले सेंस में यूज कर लोगे. बट ही जम्प्ड इनटू द रिवर. कोई भी चीज ऐसी आप जो फेंक रहे हो, जो उस पर फ्लोट करे, तो इन द रिवर ही आता है, इनटू रिवर नहीं आता. ये रिवर लैंड के सरफेस पे रहती है ना, एकदम वो दिखा जाए उसी लेवल पे. और पता है ना सबको. नहीं नहीं, रिटर्न टू नहीं आता. रिटर्न टू जंगल, रिटर्न टू कहीं और लिखोगे चलेगा. होम के साथ नहीं आता. होम के साथ हम लोग यूज नहीं करते हैं प्रपोजिशन. ठीक है, उसके साथ जो बता रहा हूं मैं, रिटर्न टू आप वो यूज कर लो, रिटर्न के साथ टू लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन रिटर्न होम.
आपको पता है ना, देखो होम के साथ आई एम कमिंग होम, आई एम कमिंग टू होम नहीं आएगा, आई एम कमिंग होम, ठीक है। आई एम कमिंग टू द होटल, आई एम कमिंग टू द स्कूल, वहां पे आप टू लगाओगे। आई एम, लेकिन होम के साथ में आप प्रीपोजिशन नहीं लगाते हो ज्यादातर, होम के साथ में प्रीपोजिशन बहुत ही कम लगता है। अगर आप किसी और के घर जा रहे हो उसके साथ में वो बताते हो ना पॉजिटिव केस, ही रिटर्न। अगर आप हिज यहां पे लगाना जरूरी समझ रहे हो, ठीक है, तब टू लगेगा, वरना नहीं लगेगा। इनइक्वालिटी वाई? ही रिटर्न टू हिज कैसल, हाँ लगेगा, लेकिन होम के साथ नहीं। अगर कैसल भी उसका घर है ना, तो उसके साथ हम नहीं लगाएंगे। अगर उसे कैसल बोल रहे हैं, मतलब उसका घर बोल रहे हैं, तो मैं केवल बात कर रहा हूँ इस वर्ड की, ठीक है। होम, होम के साथ में प्रीपोजिशन बहुत ही कम यूज किया था। अच्छा शीनू, इनइक्वालिटी कैसे, वो तो बताओ मेरे को। अब जरा एक चीज देखो, sarcastic था। अगर आप बोलते ना, जैसे आई एम एट होम, आप इसे केवल इतना बोल सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, आई एम होम। अच्छा सबके साथ आएगा, घर के साथ ही नहीं आएगा, हाँ तो वो मेरे को समझ में आई थी दिक्कत, मेरे को थोड़ा सा समझ लगा इनइक्वालिटी क्यों है, अब समझ में आया। देखो इसके साथ तो और ज्यादा दिक्कत हो रही है। आई एम एट होम ये भी बोला जा सकता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आप इसे डायरेक्ट बोल सकते हो, आई एम होम, वेयर आर यू, आई एम होम। आई एम होम का मतलब ये नहीं होगा मैं घर हूँ, मतलब देखा जाए तो मैं घर हूँ भी ठीक है ना, सुनने लग रहा है कहाँ हूँ, मैं घर हूँ, ठीक है। तो आई एम होम भी बोल सकते हैं हम लोग इसे इंग्लिश में। तो होम के साथ में वी व्हाट वी अवॉइड यूजिंग प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो देखा जाए तो सुविधा है होम के साथ में। हाँ दिस इज ओनली स्पेसिफिकली फॉर होम, ये समझता, ठीक है। तो आप जैसे आई एम होम बोल रहे हो, रिटर्न होम, गोइंग होम, ठीक है, इज कमिंग होम, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और व्हाट एल्स, बस हाँ ये था कि अगर इसके पहले ये, अगर आप बोल रहे हो आई एम गोइंग होम, ठीक है, सही है। लेकिन अगर किसी और के घर की बात करो, आई एम गोइंग टू हिज होम, तो आप टू लगाओगे। जब उस किसी और इंसान के घर की बात चल रही है, तो राम्स होम, राम्स हाउस, कुछ भी बोलोगे, राम्स होम बोल रहे हो तो हिज आ जाएगा, तो हिज के साथ में टू आ जाएगा। लेकिन अपने घर जाने की बात करो तो प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये है केस, ठीक है। अच्छा इस वाले सेंटेंस में भी ये भी सोच रहा था एक बार को, जब भी मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ ना, व्हाट स्ट्रक मी कि यार द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक डोर इनटू द रिवर या इन द रिवर एंड रिटर्न होम, जब उसने और पानी फेंक दिया वापस कैसे आया। फिर बाद में दिमाग ध्यान ध्यान आता है ना ऐसा कि उसमें लिखा थोड़ी वो नदी के बीच में था, तो किनारे पे खड़ा होगा हो सकता है। बट मेरे को ऐसा लग रहा होता कि शायद बोट के साथ वहां पे था और गुस्से में फेंक दिया। तो पहला जो दिमाग में मेरे आता है ना, पहला सीन ऐसा है कि हाँ डिफरेंट परसेप्शन, लेकिन पहला दिख रहा था एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक डोर इन द रिवर, ओके, फिर वापस चलाते हुए कैसे लाया। बट या ठीक है, ही वाज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर मे बी। हाँ हाँ चप्पू, यस चप्पू की तो बात चल रही है। एग्जैक्टली है ना, वही आ रहा था समझ में, तो मेरे को ही वही लगा था, एज इफ ही इज इन द मिडिल ऑफ द सी और समथिंग, वैसे ही कहीं बीच में है, अभी पता नहीं क्या होगा, ऐसा लग रहा था। ये एग्जैक्टली शीतू बहुत बाद में पूछा था चप्पू। कभी तक क्या समझ रहा था।
सही है फिलहाल। तो जब उसमें देखा ना वापस लौट के आया, तो मैंने थोड़ा सोचने पे ऐसे गौर करते हैं, फिर चलो ठीक है ऐसा भी हो सकता है वहां पे खड़ा हो। वो स्टूपिड से वो होते हैं ना, देखा होगा पजल्स टाइप की होती है, या फिर कोई क्वेश्चंस पूछता है, व्हाट इफ आई गिव यू दिस मच रुपीज एंड आस्क यू टू जंप आउट ऑफ द प्लेन, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर तो नो होगा, मर जाएंगे तो क्या करेंगे? अरे बट आई डिडंट टेल यू कि प्लेन वाज ऑन द रनवे, उड़ नहीं रहा है, समथिंग लाइक दैट। मतलब बहुत ही बकवास लगता है वो वाली चीज। ठीक है, बढ़िया। तो समथिंग लाइक दैट ओनली। इस तरीके को ना जबरदस्ती की होशियारी वाली चीज। फ्लोर वाला, अच्छा हाँ, आउट ऑफ द विंडो वाला ना, समथिंग जंप आउट ऑफ द विंडो, हाँ। विल थ्रो हिम एंड रन अवे विद मनी, हाँ ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, इमेजिन कर, या वाला भी। एंड देयर वाज वन वन मोर थिंग कि तुम्हें एकदम से यू हैव टू जंप आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, यू आर इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड यू हैव टू जंप आउट ऑफ द विंडो, तो बताया नहीं कौन सी फ्लोर पे, और तुम ग्राउंड फ्लोर पे ही थे अभी, ऐसा वाला। तो उस तरीके का होता है ये। तो उसमें ऐसा है ना कि बिफोर जंपिंग आउट ऑफ द विंडो डोंट जंप टू द कंक्लूजन, पहले देखो क्या है, देन जंप आउट ऑफ द विंडो। क्या ही है, बकवास है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 13th। और तो उसके साथ, हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बकवास पूछी यार, सब आईपीएस के इंटरव्यू में, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट। सारा वजन यहीं पे ऐड कर देते हैं बिल्कुल। और हम ये एलिमेंट्स पढ़ पढ़ के आईएएस निकाल देंगे लोग। और आईएएस में केवल इंटरव्यू तो होता है, और कुछ थोड़ी होता है। बिल्कुल सही। प्रपोज टू मी आएगा। He gave idea. My friends proposed to me that we should go to the movies and then have dinner at a hotel. बिल्कुल सही। Propose to me। ठीक है, propose to me, suggested to me, दोनों के साथ टू लगता है। ठीक है, तो suggested में भी नहीं आएगा, suggested to me and propose to me, दोनों के साथ आप टू यूज करते हो जब कोई आइडिया दे रहा है, ये कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए, वैसा। नेक्स्ट। She became able to free herself with her debts by working day and night from her debts। ठीक है। अच्छा, प्रणति, शी बिकेम एबल टू, शी वॉज एबल टू, दोनों ठीक होगा। बिकेम में भी हम वही बात बोल रहे हैं, फ्रॉम हर डेट्स हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम हर डेट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। My brother said that he preferred the white shirt than the black one, which I usually wore। बिल्कुल सही। प्रेफर के साथ we used to, the white shirt to the black one, which I usually wore। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। He always insists that he prefers to go home to stay anywhere at night। Insists on, no, rather stay। प्रणति, ममता, दोनों शक्तियों को कंबाइन करो, रादर की और दैन की। ठीक है, जब प्रिफर के साथ में हम लोग 2+V1 लगाते हैं, ठीक है, जब उसके साथ में 2+V1 आता है, तो हम यस टू की जगह क्या यूज करते हैं? रादर दैन। इस साथ में आता है। तो ही ऑलवेज इंसिस्ट दैट ही प्रिफर्स टू गो होम रादर देन स्टे एनीवेयर एट नाइट, और इसके बाद दैन के बाद हम V1 ही लगाते हैं, ये एकदम सही है। क्लियर? तो वैसे प्रेफर के साथ टू आता है, लेकिन जब भी 2+V1 कोई कंपैरिजन चल रहा है, तो उसके बाद हम रादर देन यूज करते हैं। सो दिस इज करेक्ट।
Glimpses to the religious side of his nature appear in the majority of his plays. बिल्कुल सही, glimpses ऑफ होगा, उसके रिलीजियस साइड की झलक देखने को मिलती है उसके प्लेस के अंदर, ज्यादातर प्लेस के अंदर. Hardly had we settled down for the night's rest when we were startled by the loud noise being made outside the house. हम लोगों ने एक्टिव एसिड देखा था ना पहले शुरू में, जो वाला एसएससी वाले क्लास था उसमें. याद है किसी को? नहीं, यहाँ पे हार्डली का कुछ रूल नहीं है. हार्डली का रूल ये था कि हार्डली के साथ हम लोग इन्वर्जन लगाते हैं वो भी ठीक है, और उसके साथ वेन लगाते हैं वो भी ठीक है, तो दोनों चीज ठीक है. ठीक है, हार्डली, हैड फ्री, इन्वर्जन और वेन, बोथ आर करेक्ट. वी वर स्टार्टेड बाय नहीं होगा, यस बिल्कुल सही, खुशी ऐड हो जाएगा यहाँ पे. देखो, जब भी हम लोग किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे थे, उसके द्वारा ऐसा हो गया, उस चीज से ऐसा हो गया, हम उस चीज से स्टार्टल्ड हो गए, एकदम चौंक गए, अब अभी कभी वहां पे बाय नहीं लगाते. ठीक है, यू वर स्टार्टल्ड बाय सम पर्सन, किसी इंसान ने चौंका दिया होगा तो बाय लगाओगे. और लेकिन अगर किसी चीज से, आवाज से, ऐसे किसी बिहेवियर से हो गया अगर स्टार्टल, तो वहां पे आप क्या लिखोगे? एट लिखोगे. तो वी वर अमेज्ड एट, स्टार्टल्ड एट. ठीक है, तो सब जगह एट आता है. लिख लो चाहो तो. सरप्राइज्ड, अमेज्ड, स्टार्टल तो हमने लिख ही लिया है. ठीक है, एस्टोनिश्ड, तो कुछ भी इस तरीके के बोलेंगे, इसके साथ हम लोग एट के लगाएंगे ऐसे केसेस में. ठीक है, एट. There appears to be अमंग नहीं आएगा, बिटवीन द टू विंग्स ऑफ द पार्टी. ठीक है, बहुत ही कम क्या बोलते हैं उसे, कन्वर्सेशन और समथिंग लाइक दैट. देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल कन्वर्सेशन बिटवीन द, या कनेक्शन, जो भी कुछ हो, बिटवीन द टू विंग्स ऑफ द पार्टी. लेफ्ट विंग और राइट विंग है क्या वाले? हाँ, लाइजन, तो लाइजन मतलब बातचीत, कन्वर्सेशन, उनके बीच में बातचीत जैसा. कन्वर्सेशन से अच्छा वर्ड में कम्युनिकेशन बोल सकता हूँ. हाँ, वही कम्युनिकेशन, यस, बातचीत बेसिकली. Okay, sedimentary rocks largely comprised of minute fragments derived from the disintegration of existing rocks. Sedimentary rocks, ऐसा लग रहा है ना? ठीक है प्रणति, मैं इसको एक पॉइंट देना चाहूंगा, तुमने टेंस इसके अंदर सही किया, बिल्कुल सही, क्योंकि हम फैक्ट बता रहे हैं तो ये चीज सही हो जाएगी. लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज होती है कि यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, आप केवल बोलोगे लार्जली कंप्राइजेस. ठीक है, इसे ऐसे समझ सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज. तो कंप्राइज के साथ में आप ऑफ नहीं लगाते, कंसिस्ट के साथ में ऑफ लगाते हो. तो जो हम कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाते हैं तो वो कंप्राइज के साथ में ऑफ लगता है. ठीक है, आप सिंपल बोलोगे sedimentary rocks largely comprises minute fragments derived from the disintegration of existing rocks. ठीक है, क्या, लेकिन अब वो टेंस वाला भी ठीक था, बढ़िया, कि टेंस तो चेंज करना ही है. अगर कहीं भी अगर आपको ये मान लो उसमें आता
अगर ये एरर में आया होता और इसमें कंप्राइज्ड लिखा होता तब भी हम उसे कंप्राइज करते, ये बात तो सही है। आर लार्जली, नहीं नहीं, दे सी आर लार्जली तो ऐसा होता है ना, हमने हमने बनाया गया ऐसा वाला, वो होते ही ऐसे हैं, फैक्ट बता रहे हैं उनके बारे में। Sedimentary rocks are largely comprised of minute, ऐसा नहीं। अच्छा, थिंक अबाउट इट, आर कंसिस्ट ऑफ, हम उसी के बारे में बता रहे हैं, दे आर नॉट कंप्राइज ऑफ, दे कंप्राइज, उसी से बने होते हैं सीधे। सेडिमेंट्री रॉक कंसिस्ट ऑफ, तो आर कंसिस्ट ऑफ भी तो बोल सकते थे वरना, ठीक है। तो जैसे कंसिस्ट ऑफ यूज कर रहे हैं उसी तरीके से कंप्राइज यूज करते हैं डायरेक्टली, आर नहीं लगेगा। ओके सर। यस। अच्छा, फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर द अक्यूज्ड, बोला नहीं जाएगा यहाँ पे, तो men were sentenced to life imprisonment, ये होगा ना सबका। यस, ठीक है। फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर द अक्यूज्ड men were sentenced to life imprisonment। Today be revealed the fact, be revealed the fact, ही होगा यहाँ पे, ही होगा सर। हाँ मिसप्रिंट है, या टुडे ही, करेक्ट, टुडे ही revealed the fact that he was angry on me with because I had not helped him। ठीक है भाई, गुस्सा होने की बात है। या एंग्री विद, ठीक है। तो एंग्री के साथ भी हम इसी तरीके को फॉलो करते हैं, एंग्री विद अ पर्सन लिखते हो या फिर एंग्री विद समवन, ठीक है। और एंग्री एट समथिंग, यस ममता, मैड के साथ एट ही आएगा, ठीक है। यू आर स्टिल मैड एट मी ऐसे बोलते हैं, तो एट। अच्छा, एंग्री के साथ एट ऐसे आएगा प्रति, देखो, एंग्री एट समथिंग, एंग्री एट हिज बिहेवियर, एंग्री एट हिज बिहेवियर। तो इंसान के लिए जब आप यूज कर रहे हो तो विद आएगा, एंग्री विद समवन, आई एम एंग्री विद यू एंड आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, ठीक है। आई एम एंग्री एट व्हाट यू हैव डन, इस तरीके से आप यूज करते हो एट। He looked upon me level-eyed for a few moments before he started speaking. क्या होगा, यही होता है हर जगह यूज, ठीक है। he looked upon me नहीं होगा, he looked at me होगा, यस करेक्ट ममता। he looked at me level-eyed for a few minutes, थोड़ी देर आंखों में देखा फिर बोलना शुरू किया, है ना। The girl said that she preferred the blue gown, yes, to the black one, बिल्कुल सही, prefer this gown to the black one। The smuggler yielded for the temptation and fell into the police trap, for which, ये आपका स्लैश ही है, ठीक है, for which escape was, from which escape was impossible। Yielded for the temptation, मैंने कभी बोला होगा ये, yielded के साथ हम क्या लगाते हैं, यस। क्या होगा, टू, यस। शीनू यहाँ पे लिख सकती है ना, सेम है जवाब ऐसा टाइप का, यस, yielded to the temptation होगा।
जब भी हम किसी चीज से ऐसा बोलते हैं ना कि सरेंडर टू द टेम्पटेशन, उसके आगे मतलब अपनी टेम्पटेशन को रोक नहीं पाया, ठीक है, तो द स्मगलर yielded टू द टेम्पटेशन, ऐसे सरेंडर टू द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप फ्रॉम व्हिच एस्केप वाज इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही, yielded टू आएगा। ऐसा ना, अपनी इच्छा के सामने, टेम्पटेशन के सामने हार गया, समथिंग लाइक दैट। ओके, numerous people in India are dying from hunger, but the government seems to be ignorant of this fact. Government is okay. Yeah, तो क्या हो जाएगा? Yes, dying of hunger. True. Numerous people in India are dying of hunger, but the government seems to be ignorant of this fact. Correct? बिल्कुल सही। Next देखें। Okay, the man who was blind with the right eye was a notorious criminal of this area. वो पायरेट बन के घूमता होगा ना, that आई पैच लगा के, notorious criminal. No, देखो इसमें ये याद रखना, the man who was blind in the right eye, पुराने जमाने के विलेन, या वैसा ही, मुझे वो याद आ रहा था। The man who was blind in the right eye was a notorious criminal. ठीक है, अब एक चीज देखना, इन द राइट आई, इन द लेफ्ट आई, यही आएगा, लेकिन अगर दोनों आंखों से ना, तो जैसे he is blind with both the eyes, तो अगर ऐसे बोला जाता है कि दोनों आंखों से ब्लाइंड है, तो विद लिखा जाएगा, इसके साथ में विद आ जाएगा, और एक ही आंख से बोला जाएगा तो इसके लिए इन द राइट आई और इन द लेफ्ट आई, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ जाता है, ब्लाइंड इन राइट और लेफ्ट, ब्लाइंड विद बोथ द आईज। चलिए नेक्स्ट। Some persons some persons get jobs even if they are not worthy of them. मैंने आंसर बोल दिया? यस, ठीक है, बिल्कुल सही, इसमें ये हो जाएगा वर्दी ऑफ देम। ठीक है, तो ही इज वर्दी ऑफ दिस थिंग। $29 सबको पता है ना? डिस्क्राइब्स था, यस, डिस्क्राइब के साथ हम लोग अबाउट यूज नहीं करेंगे। The poet describes the beauty of a landscape in a very attractive way. Correct. During his tour to the north, he visited not only to Delhi but also Agra. Remove two. Okay. Not only Delhi, बिल्कुल सही, not only Delhi, यहाँ पे टू की जरूरत नहीं है, विजिट के साथ हमें प्रीपोजिशन ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, विजिट दिल्ली एंड आगरा, ऐसा कुछ। करेक्ट। ओ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना, ये बस सही से एडिट नहीं हुआ है, बट स्टिल वी कैन डू इट। राकेश शर्मा द इंडियन स्पेस हीरो, ये मतलब ये जो ये दिख रहा है ना स्लैश, एक्चुअली तो मैं ऐसे बना देता हूँ तो आप इसे कर पाओगे। तो राकेश शर्मा द इंडियन स्पेस हीरो इज मच sought after by college student and is invited for various functions. तो ये पूरा एक सेंटेंस है नीचे तक। यस, बिल्कुल सही, इनवाइट के साथ हम क्या लगाते हैं? फॉर नहीं लगाते, इनवाइट के साथ टू आता है, and is invited to various space functions, various space नहीं, various functions, या बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया ना, सॉर्ट आफ्टर, पता है सबको? सॉर्ट आफ्टर, ही इज वेरी सॉर्ट, ही इज मच सॉर्ट आफ्टर बाय कॉलेज स्टूडेंट।
अच्छा, सॉर्ट आफ्टर हम लोग बोलते हैं जैसे किसी के लिए ना इज सॉर्ट, पहली चीज बनता है वर्ड किससे, सीख से, आइडल मानते हैं, यस। तो वैसे ही सॉर्ट आफ्टर का मतलब होता है वेरी पॉपुलर, मतलब ही दिस आर्टिस्ट या दिस दिस पर्सनालिटी, या किसी आर्टिस्ट के लिए बोल सकते हैं, किसी एक्टर के लिए बोल सकते हैं। तो मतलब पॉपुलर, इन डिमांड, पीपल लुक अप टू हिम, लोगों से फॉलो करते हैं, आइडल मानते हैं, बिल्कुल सारी चीजें आती है इसके केस में। ठीक है, यस, करेक्ट हम था, लुक अप टू हिम। ठीक है, तो सॉर्ट आफ्टर यानी कि पॉपुलर और इन डिमांड, या। नेक्स्ट, हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम। बिल्कुल, ये तो हम ऐसे ही कर देते अगर यहाँ पे ब्लैंक लगा होता तो भी, लुक आफ्टर हिम। I advised him to consult with a doctor, but he refused to do so. Consult a doctor? No. Consult to a doctor? No error. ठीक है? Yes, Ramta, no error. देखो, I advised him to consult with a doctor. डॉक्टर से बात करो. अच्छा, the doctor consulted me. डॉक्टर अगर मेरे को बताएगा कि भाई ये कर लो, तो हो जाएगा। द डॉक्टर कंसल्टेड मी दिस थिंग, मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, तब आप उसके साथ में नहीं लगाते, तब आप कंसल्ट डॉक्टर। और कंसल्ट डॉक्टर ऐसा लग रहा है हम डॉक्टर को एडवाइस कर रहे हैं व्हाट ही शुड डू। ठीक है, तो आई एडवाइज हिम टू कंसल्ट विद द डॉक्टर बट ही रिफ्यूज टू डू सो। तो ऐसे केस में आप जब भी डॉक्टर से एडवाइस लेना है, आप इसके साथ में विद यूज करोगे, जो कि एकदम सही है। तो नो एरर इन दिस वन। ठीक है ना? Ordinarily, when in difficulty, Renu prefers keeping her counsel rather than going about here and there for advice. Yeah. No, no, no. नहीं, अंजलि जो किया है ना आपने, उसका उल्टा करके देखो, एज इन वाइस वर्सा। इससे रिलेटेड जो दुरूल पढ़ा था, उसका वाइस वर्सा क्या होगा। यहाँ पे देखो क्या है, ममता गो अबाउट, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पे देखो क्या है, प्रिफर के साथ हम क्या लगा रहे हैं, आईएनजी फॉर्म, कीपिंग हर काउंसिल रादर देन गोइंग अबाउट हियर एंड देयर। ठीक है, जैसे आई प्रिफर टू स्विम रादर देन रन, ये ठीक है। लेकिन आई प्रिफर स्विमिंग टू रनिंग, ये भी ठीक है ना। अगर मैं टू स्विम लगा रादर देन लगाऊंगा ना, अगर मैं आईएनजी यूज कर रहा हूं तो मैं टू ही लगाऊंगा। क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे रादर देन इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज आप क्या यूज कर रहे हो, आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हो। यस, यहाँ पे भी आईएनजी है, चिरण लगा रहे हो साथ में, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो रादर देन की जगह हम टू यूज करेंगे। तो ऑर्डिनरीली व्हेन इन डिफिकल्टी रेणु प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसिल टू गो आउट हियर एंड देयर फॉर एडवाइस। बिल्कुल सही। Those who are suffering from diabetes are advised to substitute saccharin by sugar. क्या बोलते हैं यहाँ पे,
नो, हाँ इस ब्लैंक में क्या लिखना? यस बिल्कुल सही, फॉर लगाएंगे ना, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, है ना? तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज आर एडवाइज टू सब्स्टिट्यूट सैकरिन फॉर शुगर, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग तो प्रीपोजिशन लगा पे फॉर, तो यहाँ पे लगाएंगे देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, वैसे यहाँ पे आ जाएगा फॉर। ठीक है, रिप्लेस के साथ हम विद लगाते हैं, दे आर एडवाइज टू रिप्लेस सैकरिन विद शुगर, ऐसा हो सकता था। Books deals in the burning problems our country is facing at present. Deals with, बिल्कुल सही, in नहीं आएगा, deals with आएगा, deals with the burning problems of our country is facing at present. अच्छा, deals in कब यूज करते हैं हम लोग? When do we use deals in? प्रोडक्ट्स, हाँ बेसिकली, हाँ प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी कि हम ट्रेड की बात करते हैं ना, जब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, इसमें व्यापार करते हैं इस चीज का, डूइंग बिजनेस, यस, द ट्रेड, द डील इन वेपन्स, ओ गॉड, सेंटेंस भी क्या है, द डील इन एनीथिंग, द डील इन टायर्स, द डील इन कार्स, कार्स का बिजनेस करते हैं, तो ठीक है, द डील इन कार्स ऐसा बोलते हैं हम लोग, सही है। So 7, the debacle of the party admits no other explanation than its poor performance. क्या लग रहा है? देन नहीं, वो तो ठीक है, वो अदर के साथ आता है देन, है ना, अदर देन दिस थिंग, अदर के साथ देन लगाते हैं ना, देयर विल बी नो रीजन अदर देन दिस, हाँ वो तो ठीक है। अब देखो क्या होगा, द डेबिकल ऑफ द पार्टी एडमिट्स ऑफ, एडमिट्स ऑफ आएगा, एडमिट्स नहीं आएगा केवल। देखो जब हम लोग एडमिट्स की बात करते हैं ना, एडमिट्स की बात तो होता है एडमिशन देना, किसी को आने देना, किसी को अलाउ करना आ जाने के लिए, ठीक है, और जब आप एडमिट्स ऑफ लिखते हो, इसका मतलब कैन हैव, नो अदर एक्सप्लेनेशन, तो टिपिकल ऑफ द पार्टी एडमिट्स ऑफ, यानी कि कैन हैव नो अदर एक्सप्लेनेशन, कोई भी कॉज बता रहे हो, उसका रीजन कुछ और नहीं हो सकता, उस सेंस में यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है, इट कैन हैव नथिंग एल्स। वरना आपको पता है एडमिट्स किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? एक सेंटेंस लिखता हूं, द वर्ड्स एडमिट ऑफ अदर मीनिंग्स, ठीक है, they admitted me into the house। तो एडमिट का मतलब हमेशा वो भर्ती कराना नहीं होता कि हॉस्पिटल में हो समथिंग ऐसी जगह। एडमिट का मतलब बेसिकली होता है अलाउ करना वहां पे जाने के लिए, अंदर आ जाने के लिए, वो होता है एडमिट, ठीक है, ऑल तो वहां पे वही होता है। समझ में आ गया? तो वर्ड्स एडमिट ऑफ अदर मीनिंग्स, एडमिट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? द वर्ड्स कैन हैव अदर मीनिंग्स, ओके, एंड दे एडमिटेड टू द हाउस, या आई वाज एडमिटेड हॉस्पिटल, तो टू द डायरेक्टली, ठीक है, तब टू आ जाता है उसके साथ में, एडमिटेड मी इनटू द हाउस ऐसे हो सकता है। लेकिन जब आप बता रहे हो कि इसका कारण कुछ और नहीं हो सकता, ये कुछ और एक्सेप्ट नहीं हो सकता, तो द debacle of the party admits of no other explanation than its poor performance, ठीक है। चलिए इतना रखें आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से।
यस ओके तो ये प्रपोजिशंस वाले वर्ड्स रिवाइज करते रहना तभी याद रहते हैं एंड इट्स वेरी नाइस मतलब लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही सही रेंज के वर्ड सीख रहे हैं बाकी कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे कहाँ पे और क्या प्रपोजिशन यूज होता है क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेसिकली इस पे और बहुत ज्यादा आते हैं ठीक है चलिए तो फिर विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास कीप सिंग पढ़ाई तो करते रहो ऑफ कोर्स एंड बाकी टेक केयर एंड Lucy has already cut the cake when we reached the party hall. What is error in the sentence? Lucy has already cut the cake. Lucy had आएगा ना पास्ट परफेक्ट आएगा ऊपर हाँ यस देखो प्रणति बताया बिल्कुल सही हैड आएगा लूसी हैड ऑलरेडी कट द केक ये काम पहले ही हो चुका था यस तो गलत दिखा रहा होगा आंसर सही है आपका ठीक है अगर गलत दिखा रहा है तो उससे देखना एक्सप्लेनेशन क्या है बिकॉज द आंसर इज करेक्ट हैड आएगा वहां पे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस लेकिन सेंटेंस क्लास में किए हम लोगों ने है ना कि ऐसा हो चुका था फिर क्या है हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन हमने किए टेंसेस के टाइम पे तो ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच्ड द पार्टी हॉल जब हम पहुंचे तब तक ये काम हो चुका था ये वही पास्ट परफेक्ट वाला होगा इसमें या चलिए कुछ और हो तो भी बताना उसमें एक्सप्लेनेशन वरना ये उसका एक्सप्लेनेशन है सेंटेंस सही है एरर विद कट द केक उन्हें पता नहीं होगा कि क्या है ठीक है कट द केक लोग बोलते हैं इस तरीके से लेकिन हैड में एरर है अगर वो हैज वाले को सही बता रहे हैं तो दे हैव प्रॉब्लम विद देयर आंसर ठीक है हैड आएगा वहां पे इट्स फाइन कई बार गलत दिया होता है आंसर हम डिस्कस करके उस चीज को रीजन के साथ समझ रहे हैं कि रीजन दे रहे हैं क्यों होगा ऐसा तो अगर रीजन दे रहे हैं बताओ भाई वो वाला चीज सही क्यों होगा तब तो हम उसे मान सकते हैं जब रीजन नहीं दिया है तो फिर हमारा रीजन ठीक है हमारा रीजन तो ठीक है ही ये है हाँ यस ठीक है चलिए थैंक यू गाइस टेक केयर स्टे फिट बाय बाय